हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ न्यू थाई बीएल ड्रामा अनफॉरगॉटन नाइट। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और अभी ये ऑनगोइंग है। तो जब भी इस ड्रामा के एपिसोड्स को रिलीज़ किए जाएंगे, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इसकी एक्सप्लेनेशन आप सब तक पहुँच जाए। तो इस सीरीज़ की शुरुआत हमारे फर्स्ट लीड कैरेक्टर कमोल से होती है। ये पेशे से एक माफिया है, एज 30, और इसकी एक खास आदत है, इसे बेड पर स्पेशल नीड्स चाहिए होते हैं और कोई इसका नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, इसीलिए वो हर रात अपने पार्टनर्स बदलता है। तो कमोल एक बिजनेस मीटिंग पर गया। वहाँ उसके जैसे ही कई बिजनेसमैन थे। कमोल एक आदमी से मिला और उससे हाथ मिलाकर बोलने लगा, बहुत दिनों बाद आप दिखे, मैंने सुना आपने काफ़ी तरक्की कर ली है। वो आदमी बोलने लगा, ये सब तो आपकी कृपा है कमोल, इसीलिए आपको जब भी कोई ज़रूरत हो बेफिक्र बोलिएगा। कमोल स्माइल करने लगा और उस आदमी के कान में धीरे से बोलने लगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उम्मीद है कि आप इसमें भी मदद करेंगे। और वो आदमी भी कमोल की बात समझ गया। दूसरी तरफ हमारे सेकंड लीड कैरेक्टर कीम, एज 25, पेशे से एक ऑफिस वर्कर। इसके मन में बहुत पहले से ही अपने एक सीनियर डे के लिए वन साइडेड लव था, लेकिन डे की लाइफ में अब कोई और है। बस यही तकलीफ कीम से बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे ही एक शाम कीम बार में पीने पहुंचा और वहां डे भी अपने पार्टनर के साथ था। ये देखकर कीम का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया, इसीलिए उसने बहुत ड्रिंक पी लिया और वॉशरूम चला गया। डे भी अपने पार्टनर को बताकर वॉशरूम आ गया और कीम से कहने लगा, कीम, हमें इस बारे में बात करनी होगी। तुम देख सकते हो कि मुझे मेरा लव पार्टनर मिल गया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई बेटर वन जरूर मिलेगा। लेकिन यह सुनते ही कीम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए ही डे से पूछने लगा, तुमने एक बार भी मुझसे प्यार नहीं किया? डे जवाब देता है, मैं सोचता था कि शायद कर पाऊंगा पर नहीं कर पाया। और इसके साथ ही कीम और ज़्यादा रोने लगा। डे पूछने लगा, कीम तुम ठीक हो? कीम ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिया और बोलने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और विश करता हूँ कि तुम दोनों लंबे समय तक साथ रहो। और वो रोते हुए ही वहाँ से चला गया। फिर अपने रूम में आकर वो फूट फूट कर रोने लगा और खुद से ही बात करने लगा, डे, ये मेरा लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। इसके बाद कल से मैं वापस तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा। अगली सुबह कमल के रूम में एक लड़का बेड पर बैठे रोए जा रहा था और उसकी हालत देखकर लग रहे थे कि शायद वो भी कमल के नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाया। फिर कमल के बॉडीगार्ड्स ने उस लड़के को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद एक बॉडीगार्ड कमल के लिए कॉफ़ी लेकर आया और सब कमल के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। कमल उन्हें रिलैक्स रहने के लिए बोलने लगा, पर एक बॉडीगार्ड कमल से माफ़ी मांगने लगा, सॉरी बॉस, कल के लड़के के लिए। कमल बोलने लगा, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो वॉयलेंस चाहते हैं पर लास्ट में कोई मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसके बाद कमल उनसे बिजनेस रिपोर्ट देने के लिए बोलने लगा। एक असिस्टेंट कमल को सारे रिपोर्ट्स देने लगा। सर, हमारे कसिनो में एक प्रॉब्लम हो गई है। एक आदमी सब कुछ हार गया और भागने की कोशिश कर रहा था, फिर हमारे कसिनो को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश कर रहा था, पर फिर पकड़ा गया। और जो लोग बात नहीं मानते उन्हें आपके रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट दे दिया गया है। और दूसरी बात, आज कार्गो शिप से सामान डिलीवर होने वाला है, तो आप एक बार उसे खुद चेक करना चाहेंगे? कमल बोलने लगा, हाँ, मुझे वहाँ कुछ काम भी है। वैसे तुमने उस कसिनो वाले आदमी के साथ क्या किया? तीनों उसे बताने लगे। पहले तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, इसीलिए हमें वॉयलेंस यूज़ करना पड़ा। इसके बाद कमल चेंज करने चला गया और उसके जाते ही तीनों ने एक दूसरे से मजाक करना स्टार्ट कर दिया। दोनों कहने लगे, पहले तो वो आदमी बिल्कुल लोभ की तरह था। लोभ बोलने लगा, गाइस, उस टाइम मुझे स्कैम किया गया था। वैसे मुझे फर्स्ट प्लेस पर उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, पर उन्होंने चीट किया और देखो खुद ही पकड़े गए। हमारे बॉस ने सच में मुझ में कुछ अच्छा देखा होगा। दोनों लोभ से पूछने लगे, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? लोभ चेहरे पर से झूठ छुपाते हुए बोलने लगा, बिल्कुल नहीं, मैंने तो उन्हें एक पंच मारा था। लेकिन उन तीनों के बकबक एक सीरियस खड़े इंसान तभी से सुन रहे थे और एट लास्ट उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और तीनों चुप हो गए। दूसरी तरफ किम अपने ऑफिस में आया तो एक करण नाम का आदमी पहले से उसका वेट कर रहा था और किम के आते ही वो दौड़कर उसके पास पहुंच गया। किम ने उसे हेलो बोला, पर ये करण थोड़ा चिपकू निकला। उसने सीधे किम का हाथ ही पकड़ लिया। किम अपने हाथ हटाकर बोलने लगा, आपको कोई काम है तो आप पहले जेन और मैं से कांटेक्ट कर सकते हैं।
जेन और मैं भी उनके पास आ गए और मैंने कीम को धीरे से बताया कि उन्होंने करण को भगाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं भागा। कीम भी अब इस चिपकू से छुटकारा पाना चाह रहा था और वो तुरंत उससे कहने लगा, आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर हमने जो पहले साथ में काम किया था उसके बारे में बात करने आए हैं। पर करण बोलने लगा, कीम तुम्हें काम के लिए स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये पूछने आया था कि क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं। पर कीम ने तुरंत बोल दिया, सॉरी मैंने लंच कर लिया है। और वो जेन और मैं से करण को बाहर छोड़ने के लिए बोलकर तुरंत अंदर चला गया। बेचारा करण कीम को आवाज़ देने लगा पर मैं और जेन ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और बोलने लगी, कीम के बदले तुम हमें लंच करवा सकते हो। पर करण वहाँ से चला गया और दोनों खुश उसे भगाने में कामयाब जो हो गई। ऑफिस के बाद कीम अपने घर गया। मॉम डैड कीम को देखकर बहुत खुश हो गए। मॉम बोलने लगी, कीम तुम आने से पहले कॉल करते थे। कीम बोलने लगा, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रहा था इसीलिए मिलने आ गया। मॉम खुश और बोलने लगी, कितने दिन हो गए तुम्हें घर आकर खाना खाए हुए। फिर कीम को ऊपर से नीचे घूरकर बोलने लगी, कीम तुम कुछ खा रहे हो या नहीं, तुम थोड़े दुबले हो गए हो। डैड भी बोलने लगे, ये बिल्कुल सच बोल रही है। कीम ऑफिस कैसा है, तुमने आजकल तो मुझे कॉल भी नहीं किया। कीम बोलने लगा, सब ठीक है डैड, मैंने मेरी बहुत हेल्प की। पर मॉम डैड उसके आंखों के सूनेपन को समझ गए और मॉम बोलने लगी, कीम अगर तुम कभी थक जाओ तो घर वापस आ सकते हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। डैड भी बोलने लगे, कीम मुझे नहीं मालूम कि अपनी लाइफ में अब तुम क्या फेस कर रहे हो, पर हमें खुशी है कि अब तुम अपने घर वापस आ गए। मॉम कीम का हाथ पकड़कर बोलने लगी, कीम तुम्हें कुछ बात करनी है तो हम तुम्हारे पास हैं। इतना सुनते ही कीम की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोलने लगा, अब दोनों को डे याद है। मॉम याद करते हुए बोलने लगी, वही ना तुम्हारे हाई स्कूल का फ्रेंड। किम हाँ में सर हिलाते हुए बताने लगा, डे को लवर मिल गया है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डैड ये सुनकर बोलने लगे, तो क्या इतनी सी बात, मुझे लगा था कोई सीरियस बात होगी। वो पर्सन तो स्टूपिड होगा जो मेरे सन को लाइक नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम अपने राइट वन से ज़रूर मिलोगे। मॉम भी डैड की बातों से सहमत थी। किम को थोड़ा अच्छा फील हुआ कि उसके मॉम डैड भी उसके साथ हैं। इसके बाद फिर से लाइफ वैसे ही चलने लगी। कमोल अपने बिजनेस और बेड में बिजी था और किम दिन ब दिन और डिप्रेस होता जा रहा था। मैं और जैन से भी किम की हालत देखी नहीं गई। मैं जैन से कहने लगी, मुझे किम के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, वो आजकल बहुत डिप्रेस रहने लगा है, उसे हुआ क्या है। जिन बोलने लगी, मैं भी जानना चाहती हूँ, और अगर किम कार्टून कैरेक्टर होता तो उसके सर पर ऐसे सैडनेस के डार्क क्लाउड होते। मैं को कुछ आइडिया आया और वो बोलने लगी, जेन कैसा रहेगा अगर हम किम को आज रात अपने साथ हैंग आउट करने के लिए लेकर जाएं। जेन को भी आइडिया सही लगा और वो अपने ड्रेसेस के बारे में डिस्कस करने लगी। तभी किम भी उनके पास आ गया। दोनों अचानक से चौंक गए पर फिर पूछने लगे, किम तुम घर जा रहे हो। किम हाँ में सर हिलाता है। मैं किम से कहने लगी, किम हम तुम्हें आज रात को हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। किम ने थोड़ा सोचकर हाँ कर दिया और दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो गई। शाम को किम पहुंचा बार में। मैं और एक लड़की थी वहाँ पर, जीन नहीं आई थी। दोनों ने किम के साथ सेल्फीज लिए। किम थोड़ा हल्का फील करने लगा और दोनों को बोलता है, गाइस तुम दोनों को देखकर ही मैं बस गुड फील कर रहा हूँ। मैं बोलने लगी, किम तुम्हें हुआ क्या है, तुम हमें बता सकते हो। हमें मालूम है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते पर फिर भी हम हेल्प करना चाहते हैं। दूसरी लड़की जैन भी किम से कहने लगी, ये हार्ट ब्रोकन टाइप से लग रहा है। किम बोलने लगा, हार्ट ब्रोकन तो नहीं कह सकते क्योंकि ये वन साइडेड था, पर हार्ट ब्रोकन की तरह ही पेन फील हो रहा है। दोनों बोलने लगी, इसका मतलब तुम्हें रिजेक्शन मिला है। जैन बोलने लगी, किम अगर तुम्हारे जैसा पर्सन को रिजेक्शन मिल गया है तो मेरा क्या होगा, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ और लाइफ टाइम तक सिंगल ही रह जाऊँगी। मैं भी बोलने लगी, हाँ जब लव की बात आती है तो ये अगर फील नहीं होता तो नहीं होता, क्योंकि ये लुक वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। किम दोनों से पूछने लगा, गाइस एक बात पूछूं, मतलब उस पर्सन को कैसे भूलें, एकदम से नहीं पर वापस कैजुअल लाइफ में कैसे जाएं। जैन बोलने लगी, किम मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम मूव ऑन करो, अपने नज़रिया बदलो, मैं भी कोई है जिसकी नज़र तुम पर हो। मैं भी बोलने लगी, देखो लव के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सही टाइम आएगा तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा।
मुझे देखो, मेरा टाइम कब आएगा, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। किम ये सुनकर हंसने लगा और दोनों को उसका मूड हल्का करने के लिए थैंक्स बोलने लगा। मैं फिर किम से पूछने लगी, किम मैं और जेन जल्दी चले जाएंगे, तुम कैसे जाओगे? किम बोलने लगा, गाइस तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ और रुकना चाहता हूँ। पर उनके जाते ही कमोल की एंट्री हुई और कमोल के अंदर आते ही उसकी नज़र सीधे किम पर गई और वो स्लो मोशन में उसके पास आने लगा। किम भी ड्रिंक पीने लगा और उसकी नज़र कमोल पर गई। दोनों की आंखें मिली और उन्हें एक अट्रैक्शन सा फील हुआ, जैसे दुनिया थम गई हो और बस वही दोनों स्लो मोशन में मूव कर रहे हों। कमोल वहाँ से गुजरकर चला गया और किम भी अपने बिजनेस पर आ गया। पर फिर उसे अपने फ़ोन में डे और उसके लवर का लाइव वीडियो दिखा और ये देखते ही वो फिर फूट फूट कर रोने लगा। तो कमोल बाहर के एक साइड में लग्जरियस सोफे पर बैठ गया। उसके बॉडीगार्ड्स ने उसके लिए ड्रिंक सर्व किए, पर तभी एक लड़की की एंट्री हुई, नाम चेरी। वो कमोल के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी, लेकिन कमोल को उसका प्रेजेंस पसंद नहीं आया और वो बोलने लगा, क्या काम है तुम्हें? चेरी बोलने लगी, अगर मैं कहूँ कि कोई बिजनेस नहीं, बस मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसीलिए मिलने आ गई तो? कमोल थोड़ा इरिटेट होने लगा और बोलता है, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं लिए हुए गेस्ट के लिए टाइम नहीं है। और अपने एक बॉडीगार्ड को उसने चेरी को घर ड्रॉप करने के लिए बोल दिया। पर चेरी को भगाना इतना आसान नहीं था। वो फिर बोलने लगी, इतनी भी जल्दी क्या है मुझे भगाने की? तुम ये नहीं जानना चाहते कि कसिनो का तुम्हारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कौन होने वाला है? मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ, तो डनाई के साथ कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाओ। कमोल ये सुनते ही मिस्टीरियस हंसी के साथ बोलने लगा, तो फाइनली उसने बैटलफील्ड में आने की हिम्मत कर ही ली। इधर किम पी कर थक गया और वॉशरूम चला गया, पर कमोल की नज़र भी उस पर पड़ गई और अपने एक बॉडीगार्ड से चेरी को घर ड्रॉप करने का बोलकर वो भी वॉशरूम चला गया। किम बेसिन में हाथ धोने लगा, पर मिरर में उसे अपने पीछे कमोल दिखा। किम उसे देखकर पूछने लगा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? कमोल बोलने लगा, हाँ मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। किम पूछने लगा, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? कमोल ने फिर हाँ में जवाब दिया। किम बोलने लगा, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे किसी को भुलाने में? कमोल बोलने लगा, हाँ अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। किम ने भी तुरंत हाँ कर दिया, पर कमोल फिर से पूछने लगा, तुम ड्रंक हो? किम बोलने लगा, मैं फुल्ली कॉन्शियस हूँ, तो जो करना चाहते हो तुम मेरे साथ कर सकते हो। ये सुनकर कमोल किम के करीब आते हुए बोलने लगा, तो जो भी होगा तुम बाद में उसे रिग्रेट नहीं करोगे। किम पीछे होते हुए बेसिन में ही गिर गया और कमोल एकदम से उसके पास आ गया और बोलने लगा, तो मैं तुम्हें उसे बुलाने में हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके बाद कमोल किम को अपने लग्जरियस रूम में लेकर आया और उससे फिर एक बार पूछने लगा, मैं तुम्हें लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम ड्रंक हो? पर किम बोलने लगा, मैं पूरे होश में हूँ और मुझे पता है कि क्या हो रहा है। इतना सुनते ही कमोल ने किम का बाथरब उतार दिया और फिर किम के साथ भी वही सब हुआ जिससे कमोल को सेटिस्फेक्शन मिलता था। पर कमोल के लिए ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि जब भी वो किसी पार्टनर के साथ ये सब करता था तो कोई उसे टॉलरेट नहीं कर पाता, लेकिन किम की बात अलग थी और कमोल आज पूरी तरह से सेटिस्फाई हुआ। वो किम से कहने लगा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और अब ये हमारा एक दूसरे के साथ लास्ट नाइट नहीं है। किम भी कमोल के साथ खुश था। अगली सुबह कमोल बहुत खुश दिख रहा था और खुश हो भी क्यों ना, उसे वो जो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। फिर वो फ्रेश होकर काम पर चला गया। किम की नींद खुली तो उसका पूरा बॉडी सर से लेकर पाँव तक बहुत पेन कर रहा था, पर उसकी नज़र अपने हाथ में हैंडकफ्स की वजह से बने निशान पर गई और फिर उसने अपने पूरे बॉडी में नज़र दौड़ाया तो कमोल के टॉर्चर की वजह से उसके पूरे बॉडी में भी चोट के निशान बने हुए थे। किम का अब दिमाग खुला और वो अपना सर पीटने लगा, शिट मैंने ये क्या कर दिया। फिर उसे साइड टेबल पर रखा ब्रेकफास्ट दिखा और साथ में एक नोट्स भी। नोट्स में लिखा था, मैं अभी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्द वापस आता हूँ। किम ने फिर पूरे रूम में अपनी नज़र दौड़ाई और बाहर झाँकने गया, पर वहाँ उसे बॉडीगार्ड लोग चाय या कॉफ़ी पीता वो दिखा। किम ने फिर कुछ सोचा और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और पीछे के गेट से किसी तरह खुद को छुपते छुपाते वो कमोल के घर से भाग गया। अपने रूम में आकर उसने मे को कॉल लगाया
उसके कॉल रिसीव करते ही किम बोलने लगा, मुझे नहीं लगता आज मैं काम पर आ पाऊँगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम मुझे ईमेल कर देना। मे को फिक्र होने लगी और वो पूछने लगी, क्या हुआ किम, कुछ सीरियस है क्या? किम बोलने लगा, नहीं बस हेडेक है, दवाई खाकर आराम कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। पर उसके दिमाग की हलचल बंद नहीं हुई। उसे कमोल का टॉर्चर याद आने लगा और वो सोचने लगा, उसने मेरे साथ इतना वायलेंस यूज़ किया और मैंने उसे ये करने कैसे दिया। मुझे तो उसका नाम तक याद है, कमोल। फिर वो गूगल करने लगा कि उसके पार्टनर ने फिज़िकल रिलेशनशिप के टाइम उसके साथ इतना वायलेंस यूज़ किया, फिर भी वो एक्साइटेड फील क्यों कर रहा था। पर जवाब मिला, तुम कोई मैसोचिस्ट हो गया। इसे आप सब गूगल कर लीजिएगा। किम सोच में पड़ गया क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता। दूसरी तरफ कमोल ने किम का पूरा बायोडाटा निकलवा लिया और उसे पता चला किम अपने मॉम डैड का इकलौता बेटा है और सिलोम एरिया के एक रूम में रहता है जहां डे भी रहता है। तो इसी के साथ ही एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। इस एपिसोड की बात करें तो किम के लिए ये भले ही एक एक्सीडेंट था, पर कमोल के लिए ये एक नई शुरुआत है। तो देखते हैं कमोल उसे ढूंढ पाता है या नहीं, और क्या किम ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पहले तो उसने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोल दिया था कि वो रिग्रेट नहीं करेगा, पर अब क्या। और एक बात फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, पर टाइम बच गया इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन करना बंद कर दूँगी। तो मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।